तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका काफिला, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि यहाँ से अपने मत का प्रयोग करने के बाद सीधे जो है यहाँ से निकलेंगे प्रचार के लिए। तो पूरा आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर लगातार, क्योंकि राबड़ी देवी जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें राबड़ी देवी हैं यहाँ पर और तेजस्वी यादव भी हैं, एक ही गाड़ी में दोनों हैं। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये यहाँ पर लगातार जो तेजस्वी यादव जो हैं प्रचार के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। देखिए आप तेजस्वी यादव उतर गए यहाँ से काफिले से। तेजस्वी जी क्या दूसरे चरण के मतदान के लिए क्या तेजस्वी जी? अरे रुको ना यार, छटपटाने। तेजस्वी जी क्या कहेंगे दूसरे चरण के मतदान? अभी आके बात कर लेते हैं। क्या माहौल है? आके बात कर लेते हैं। अभी आके बात करेंगे ना। देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव उनका कहना है कि अभी मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही वे कुछ राबड़ी जी बदलाव चाहिए बिहार में, जनता बदलाव चाहती है। प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता, बिहार के जनता बदलाव चाहती है। राबड़ी जी आप प्रचार नहीं कर रही इस बार। अच्छा देखिए ये किशोर, राबड़ी जी बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा तेजस्वी इस बार क्या लगता है किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी की रैली में? क्या लगता है? तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि राबड़ी देवी का कहना है कि इस बार चुनाव काफी अहम है, लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं। तो ये राबड़ी देवी यहाँ पहुंच चुकी हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो अब पूरे बिहार में बदलाव जनता चाह रही है। बदलाव के लिए सीधे तौर पर उन्होंने तो जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी और राबड़ी देवी पहुंची हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अपने मत का प्रयोग करने के बाद सीधे जो है तेजस्वी अपने प्रचार के लिए निकलेंगे। तो जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, तो मुकाबला काफी रोचक है। और दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि ये चरण काफी अहम माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए अब तेजस्वी और राबड़ी दोनों जो हैं मतदान केंद्र में जाते हुए अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो जिस तरह से जो मुकाबला है उसको आप देख सकते हैं। उनका कहना है राबड़ी देवी का कि लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ही लोग यहाँ पर उनकी रैली में पहुंच रहे हैं। तो साफ है, आप देखिए कि राबड़ी देवी और तेजस्वी मतदान केंद्र में पहुंच गए और साफ कहना है तेजस्वी का कि यहाँ से जब निकलेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन वे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और राबड़ी देवी को उन्होंने आगे किया। राबड़ी देवी ने अपनी बात रखी और राबड़ी देवी ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, अब इंतजार, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे चरण के मतदान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राकेश, मेरा सवाल आपसे, ये जो तस्वीरें हमने देखी, ये तस्वीरें देखकर मुझे एक लाइन याद आती है, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला।
मां के साथ पहुंचे तेजस्वी। मुझे तो राकेश, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। जो तस्वीरें आपने दिखाई मतदान केंद्र पर, जहां पर तेजस्वी जो कि मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं, और जिस तरह से बदलाव की बात उनकी मां राबड़ी देवी ने की, तो एक तरफ संकल्प पत्र तो दूसरी तरफ बदलाव पत्र। लेकिन जो नजारा देखने मिला राकेश, मेरा सवाल है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में मतदान केंद्र तक आया। देखिए साफ मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से पहले राबड़ी उतरती हैं अपने गाड़ी से, उसके बाद तेजस्वी उतरते हैं और तेजस्वी जो है माता को अपने कहते हैं कि साथ चलिए। लेकिन जब देखते हैं कि हम लोग मीडिया प्रश्न करने लगी, उसके बाद कुछ देर तक तो रहे, फिर उसके बाद वे हाथ पकड़ के अंदर मतदान केंद्र पे ले गए। और ये साफ है कि तेजस्वी जो आप पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर साफ दिख रहा है, पूरी तौर पर मैच्योर्ड। उनसे सीधे तौर पर कई सवाल किए गए, मुस्कुरा रहे थे गाड़ी में बैठकर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मतदान करने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तौर पर कैमरे पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये साफ तौर पर दिखा। और अंदर गाड़ी में बैठे रहे, जब उनसे मैं लगातार कोशिश किया कि आखिरकार, तो वे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। बोले कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जवाब बाद में दूंगा। राकेश, मैं चाहूंगा कि जब अभी तेजस्वी निकल करके आए ना, 2-3 सवाल आप जरूर कीजिएगा। डबल युवराज वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा सुशील मोदी ने आज सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा तल्ख ट्वीट किए हैं। मनीष जी, आप भी जरा सुनिएगा। सुशील मोदी लिखते हैं अपने ट्विटर पर, घोटाले के आरोपी पिताजी जेल में है, बेटा भी घोटाले के आरोप में फंसने के बाद बेल पर है। ये चले हैं बिहार में सरकार बनाने, नहीं चलेगा बिहार में फर्जीवाड़ा, फिर आएंगे नीतीश बाबू दोबारा। इस पर आपको जवाब लेना है राकेश। और इसके अलावा सुशील मोदी आगे कहते हैं, जनता को नौकरी के नाम पर ठगने के लिए निकल चुके हैं जंगलराज के युवराज, लेकिन बिहारियों को फंसाना नहीं है इनके बस की बात। न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा एनडीए के विकास पे, क्योंकि बिहार को दरकार है फिर एक बार नीतीश सरकार है। बिहार में विकास की बयार है, फिर से नीतीश कुमार है। इस तरह की बातें सुशील कुमार मोदी ने लिखी है। और सुशील कुमार मोदी ने और भी कई तंज कसे हैं और घेरने की कोशिश की है तेजस्वी को। उन्होंने ये कहा, माले जैसे वामपंथी संगठन को बिहार में पांव जमाने के लिए लालू जी के सुपुत्र जिस तरह पैरवी कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि वो फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। जैसे ही पोलिंग बूथ से बाहर निकलेंगे तेजस्वी